दोस्तों, जयपुर के बीच भगवान कृष्ण का एक ऐसा मंदिर है जहां आज भी लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। लेकिन इस मंदिर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ विराजमान गोविंद देव जी की मूर्ति जयपुर की नहीं है। कहा जाता है कि ये मूर्ति वृंदावन से जयपुर लाई गई थी क्योंकि मुगल काल में मंदिरों पर खतरा बढ़ रहा था और इससे सुरक्षित रखने के लिए मूर्ति को एक ऐसी जगह छिपाया गया जहाँ शायद किसी को उसके होने का अंदाजा तक नहीं था। लेकिन आखिर मूर्ति जयपुर कैसे पहुंची और राजा सवाई जय सिंह ने इसे अपने महल के इतने करीब क्यों स्थापित करवाया? चलो दोस्त, आज इसी रहस्य की कहानी को शुरू से समझते हैं। वेलकम टू मिस्ट्री ऑफ राजधानी टेम्पल्स, डे 9, मिस्ट्री ऑफ गोविंद देव जी जयपुर। जयपुर के सिटी प्लेस कॉम्प्लेक्स के पास मौजूद है गोविंद देव जी का प्रसिद्ध मंदिर। आज ये जयपुर की रिलीजियस आइडेंटिटी का एक बड़ा हिस्सा है। सुबह की मंगला आरती से लेकर शाम की शयन आरती तक भक्तों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन दोस्तों, ये विराजमान भगवान कृष्ण की कहानी जयपुर से नहीं बल्कि वृंदावन से शुरू होती है। गोविंद देव जी को भगवान कृष्ण का एक स्वरूप माना जाता है। वैष्णव परंपरा के अनुसार वृंदावन में गोविंद देव जी की पूजा का इतिहास काफी पुराना है। परंपरा में रूप गोस्वामी का नाम भी इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि उन्हें एक दिव्य संकेत मिला और उसके बाद गोविंद देव जी की प्रतिमा की खोज हुई। धीरे धीरे वृंदावन में गोविंद देव जी की भक्ति का बड़ा सेंटर विकसित हुआ। और फिर कहानी में आता है मुगल काल। 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान कई मंदिरों को राजनीतिक और धार्मिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। वृंदावन के मंदिर भी इस दौर से प्रभावित हुए। गोविंद देव जी की प्रतिमा को सुरक्षित रखने के लिए उसे वृंदावन से बाहर ले जाने की परंपरा इसी समय से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस मूर्ति को अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया और अंत में जयपुर पहुंचा दिया गया। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, हर पॉपुलर स्टोरी का हर डिटेल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में एक जैसा नहीं मिलता, इसलिए हमें लोक कथा और डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री को अलग रखना चाहिए। दोस्तों, कहानी में आता है सवाई जय सिंह द्वितीय। जय सिंह कृष्ण भक्त थे और उन्होंने जयपुर को एक प्लान्ड सिटी के रूप में विकसित किया। जब गोविंद देव जी की मूर्ति जयपुर पहुंची तो इसे शाही संरक्षण मिला और फिर मंदिर का निर्माण करवाया गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंदिर को सिटी प्लेस के बहुत करीब बनाया गया। इसका एक धार्मिक और पॉलिटिकल दोनों महत्व था। जयपुर की राज परंपरा में गोविंद देव जी को विशेष सम्मान दिया गया। कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये शाही परिवार और भगवान कृष्ण के बीच रिलेशनशिप का सिंबल भी बन गया। और यही कारण है कि गोविंद देव जी का मंदिर आज भी जयपुर की सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस में से एक है। अगर आप कभी इस मंदिर जाएं तो एक चीज जरूर नोटिस करना, यहाँ भगवान के दर्शन पूरे दिन में एक समय पर नहीं होते, अलग अलग समय पर झांकियां होती है। मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, संध्या और शयन, हर झांकी में भगवान के अलग अलग सेवा और श्रृंगार होता है। यानी यहाँ भगवान को सिर्फ एक स्टैचू की तरह नहीं बल्कि जीवन स्वरूप के रूप में सेवा दी जाती है। अब दोस्तों, इस कहानी में दो चीजें अलग अलग है। इतिहास में डॉक्यूमेंटेड बात यह है कि गोविंद देव जी की परंपरा वृंदावन से जुड़ी है और मुगल काल के बाद उनकी प्रतिमा जयपुर लाई गई, जहाँ जयपुर के राजघरानों ने उन्हें संरक्षण दिया। लेकिन मूर्ति को रास्ते में कहाँ छिपाया गया, किस जगह कितने समय तक रखा गया और हर घटना कैसे हुई, इन डिटेल्स में लोक परंपरा और अलग अलग हिस्टोरिकल अकाउंट्स में अंतर मिलता है। इसलिए इसे एक सिंगल कंफर्म स्टोरी की तरह बताना सही नहीं होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, गोविंद देव जी के आने के बाद जयपुर में वैष्णव भक्ति की एक मजबूत परंपरा और विकसित हुई। तो दोस्तों, वृंदावन से निकली कृष्ण प्रतिमा, मुगल काल का कठिन दौर और राजस्थान तक पहुंचा सफर और फिर जयपुर के राजमहल के पास बना एक ऐसा मंदिर जहां आज भी हजारों लोग भगवान कृष्ण के दर्शन करने आते हैं। यही है मिस्ट्री ऑफ गोविंद देव जी जयपुर। और शायद इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यह है, अगर गोविंद देव जी की मूर्ति वृंदावन में ही रहती तो क्या जयपुर की धार्मिक पहचान आज वैसी होती जैसी आज हमें दिखाई देती है? आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए। और मिलता है डे 10 में जयपुर के एक ऐसे मंदिर के रहस्य के साथ जहां भगवान गणेश की स्थापना को लेकर एक दिलचस्प लोक कथा सुनाई जाती है। मिस्ट्री ऑफ मोती डूंगरी गणेश टेम्पल।